क्योंकि इसके बेस पे हमारी सारी कोई भी ड्राइंग आप बनाओगे उसके अंदर में एक्सट्रूड होगा ही होगा, बन ही नहीं सकता कोई मॉडल इसके बगैर। एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट मैंने पिछली बार बताया था, आज मैं रिवॉल्व का कमांड बताऊंगा। रिवॉल्व का कमांड सेम ऑटोकैड जैसी है। आप देख सकते हो कट की कोई ऑप्शन काम नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने कोई फीचर बनाया नहीं हुआ। सो हमने क्या किया, रिवॉल्व कमांड के साथ भी वही बात है कि या तो स्केच आप पहले बना लो एडवांस में, फिर कमांड दो रिवॉल्व का, या फिर हम डायरेक्ट रिवॉल्व कमांड दे दें फिर स्केच बना लें। मैंने क्या किया, एडवांस में बना दिया पहले स्केच। हम स्केच पे गए, फ्रंट में लिए क्योंकि मैं इसको स्टैंडिंग में बनाना चाहता हूँ। ऐसे जब आप ये देते हो तो ये आपसे एक सेंटर लाइन मांगता है एक्सिस के लिए। मैंने ये लाइन बना दी, जो एक्सिस के लिए मैंने सेंटर लाइन बना दी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस लाइन को आप इसके थ्रू पास करो ओरिजिन के, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। फिर मैंने क्या करा यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे, ठीक है जी, और हमने एग्जिट कर दिया। तो ये कंडीशन हमारे पास फिलहाल बनी हुई है क्योंकि आपने फ्रंट में बनाया तो आपको स्टैंडिंग में ऐसे दिखाई देगा। ये हमने कमांड दिया यहाँ से रिवॉल्व का। इसने आपसे कहा कि या तो आपके पास अगर स्केच बना हुआ है तो सिलेक्ट करो नंबर 2 ऑप्शन, नंबर 1 ऑप्शन प्लेन लो और स्केच बनाओ। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो हम ऑप्शन 2 के साथ चलेंगे। मैंने यहाँ से जाके इसे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने इसे सिलेक्ट करा, इसने अपने आप क्या करा, एनालाइज कर लिया और खुद ब खुद उसने उस एक्सिस को सेंटर लाइन मान लिया। देखा आपने, सेंटर लाइन इसको मान लिया। अब क्या हुआ, ये रिवॉल्व होकर पूरा आ गया। देखो जो प्रोफाइल आपने दिया था वही बनकर आया। अगर मैं इस प्रोफाइल को 360 की जगह 180 डिग्री कर दूंगा तो जाहिर सी बात है हाफ बनकर आएगा, लेकिन मुझे तो दूसरा हाफ देखना था। तो आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक कर दो, डायरेक्शन को रिवर्स करते ही दूसरा हाफ भी दिखाई दे जाएगा। चलिए इतना तो क्लियर हुआ। अब एक्सिस अगर मैंने, देखो ये कलेक्टर हमारा एक्टिव है, दिखाई दे रहा है ना ब्लू कलर में हाईलाइट। अगर मैंने यहाँ से जाके इसके बजाय इसे सिलेक्ट कर लिया एक्सिस, तो आपने देखा क्या रिजल्ट आया, ये इसके एक्सिस के साथ ऐसे बनकर आ गया। मैंने अगर इसे सिलेक्ट कर लिया तो ये एक्सिस के साथ ऐसे बना, इसको करा और इसको करा, तो देखना आपने रिजल्ट कैसे बदल रहा है। इसका मतलब ये कि मैंने क्या किया, ये जो स्केच बनाया था इसमें मैं कुछ बदलाव कर रहा हूँ। कैसे एडिटिंग करते हैं वो तो मैं बाद में समझाऊंगा, बस आप ये देखो कि जो मैंने बनाया था उसमें मैंने कुछ बदलाव कर दिए। ट्रिम कमांड तो सीख चुके हो आप, हमने अनवांटेड पार्ट हटा दिया, ये बदलाव किया मैंने। उसकी शेप को बदल कर रेक्टेंगल को ऐसी शेप बना दी जैसे एक शाफ्ट की शेप होती है, और हमने एग्जिट करा। एग्जिट करने के बाद जब आपने कमांड दिया रिवॉल्व का और इसे सिलेक्ट करा तो आपने देखा रिजल्ट ही आया, ऐसे ही आना था। हमने इस पर 180 पे लिया और रिवर्स कर दिया तो ये भी ऐसे आया। यहाँ तक तो क्लियर है। मैंने आपको ये बोला था कि जो एक्सिस हमारा ये है, अगर ये आपके प्रोफाइल से दूर होगा तो उतना बड़ा बीच में होल क्रिएट हो जाएगा, गैप आ गया ना बीच में। लेकिन अगर यही इसके साथ जुड़ता हुआ होगा तो गैप तो नहीं रहेगा, जीरो गैप के साथ बन गया। देखो बीच में से होल गायब हो गया। इसकी किसी भी आउटर एज को, आउटर कौन सी है, ये वाली आउटर है, ये आउटर है, ये आउटर है और ये आउटर है। किसी भी आउटर एज को तो आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रोफाइल के लिए, लेकिन इनर एज ये और ये, इनमें से कोई भी नहीं चलेगी। तो कंडीशन ये है कि आउटर एज होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि लीनियर होनी चाहिए। अगर आपने आर्क से बनाया हुआ है ना राउंड, तो सर्कुलर एज नहीं लेगा वो एक्सिस के लिए। एक्सिस के लिए केवल सीधी लीनियर एज ही होनी चाहिए। सो मैंने क्या किया, देखो जब मैंने इसे सिलेक्ट करा तो कैसा रिजल्ट आ गया प्रोफाइल का, ये देखो। जब मैंने इसे सिलेक्ट करा तो ये रिजल्ट देखो कैसा आ गया, ये देखो। जब मैंने इसके टॉप वाले को एक्सिस मान लिया तो रिजल्ट आ गया आपके पास ऐसे, देख रहे हो। लेकिन जब मैंने बीच वाले किसी को सिलेक्ट करा तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, उसने मना कर दिया, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको एक्सिस का सिलेक्शन सोच समझ के करना है। ओके, दूसरी बात, डायरेक्शन 2 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लेंथ की जगह आपको दिया गया एंगल। यहाँ पे आप देखो 180 डिग्री दिया मैंने, जहाँ से बनाया था 180 का हाफ बन गया। ये एंगल आप डायरेक्टली यहाँ से भी घुमा सकते हो। देखो यहाँ पे भी हमारे पास साफ दिखाई दे रहा है, इसमें विजिबल हो रहा है। आपने यहाँ से एंगल दिया, डायरेक्शन 2 भी ले लिया। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 210 चाहिए तो सही, लेकिन एक तरफ से तो मेरे को चाहिए 180 और आपने यहाँ पे एंगल भर दिया 180 का।
और दूसरी तरफ से आपने दे दिया 30, तो 80 और 30 210 ही तो हो गया। अगर मैं डायरेक्ट वहाँ से ले रहा था तो कैसा रिजल्ट आ रहा था, और यहाँ पे ऐसे ले रहे थे तो कैसा रिजल्ट आ रहा है। आप डायरेक्शन 2 में इसको अलग से हिस्सा बढ़ा सकते हो, नहीं चाहिए तो डायरेक्शन 2 हटा दो, सेम जैसे उसमें था। बस फर्क ये है कि वहाँ पे हम लंबाई दे रहे थे और यहाँ पे हम एंगल भर रहे हैं। थिन फीचर का ऑप्शन है, जब हम थिन फीचर का ऑप्शन लेते हैं तो ये कुछ वैसे ही आ जाता है जैसे उसमें भी हमने देखा था। अगर मैं सामने से दिखाऊँ आपको तो ये हमारा प्रोफाइल था, ये लाइन जो देख रहे हो प्रोफाइल की दिखाई दे रही है। 5 mm की मोटाई आपने दी, इस समय फिलहाल बाहर की तरफ थी, अब अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। साइज में फर्क आ रहा है ना, छोटा बड़ा होता दिखाई दे रहा है साइज। सेम टू सेम सब बता चुका हूँ मैं आपको, ये पहले जब एक्सट्रूड करा था। तो जो ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, जो नई ऑप्शन आ रही हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सेम थिन फीचर चाहिए, नहीं अगर हम थिन को हटा देते हैं तो ये पूरा सॉलिड बना के देगा इसको, ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अगला रिवॉल्व कट करेंगे। रिवॉल्व कट जब आपने दिया तो इसने आपसे कहा कि सिलेक्ट करो एक फेस प्लेन को। मैंने यहाँ से प्लानर फेस लेना है जो फ्लैट हो, जैसे ये देखो फ्लैट है मगर ये तो गोलाई में ही है तो नहीं सिलेक्ट हो रहा, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। वो जो आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब वो वैलिड फेस है, और जो आपको हाईलाइटेड दिखाई नहीं दे रहा, ये तो नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये वैलिड है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब आप बनाएंगे इसको तो आपको एक्सिस दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने जो पहले लगाई थी लाइन वही चलेगी। इसकी लंबाई जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम इस पर रिवॉल्व कट करने जा रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप बनाओगे प्रोफाइल वो बाहर ऐसे बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। हवा में थोड़ी कट लगा सकते हैं हम, तो आपने सारा बाहर ही कर दिया। जब हम इसको बनाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप बनाएं वो या तो पूरी तरह से इसके भीतर हो, इसके अंदर हो ऐसे, या फिर पार्शियली इसके अंदर हो। मतलब जैसे कि ये देखिए ठीक है, इसका मतलब इसका पूरा हिस्सा काटेगा, इसका इतना हिस्सा काटेगा, इसका इतना और इसका इतना, अंदर तो है ना। तो ये होना जरूरी है, और ये जो बनाओगे आप ये भी क्लोज होना जरूरी है। अगर आप ओपन छोड़ देते तो बात नहीं बनती। ये हमने दिया और हमने एग्जिट करा, तो अब आप देखो कि ये शेप आ गई हमारे पास। दरअसल कट लगाया इसमें 360 डिग्री का एंगल लिया हुआ, मैंने क्या किया इसके एंगल को भी 180 कर दिया। 180 करने में देखो ये हो गया। अब क्या है ये हवा में कट लगा रहा है, मैं डायरेक्शन को बदल दूं, अब ठीक है, अब कट सही जगह जा रहा है। हमने क्या करा, इसको लेके बाकी सब ऑप्शन सेम है, डायरेक्शन 1 2 की 3 फीचर सेम है, मैंने इसको लेके ओके कर दिया। जैसे ही आपने ओके करा आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमने बनाया था उसने सारे फीचर को उतने भी कट करके लगा दिया। ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये काम अगर मुझे करना था तो हम पहली बारी में स्टार्टिंग में ये शेप बना देते ना, जो बनाई है, और इसके अंदर ये भी बना देते, तो ये अपने आप यही कट ही निकल कर आता। मतलब रिवॉल्व कट करने की जरूरत ही ना पड़ती, केवल रिवॉल्व के अंदर ही हम ये रिजल्ट ला सकते थे ना। तो फिर हमने इसको 2 वाले भी क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि अभी फिलहाल अगर आप देखें तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को ये जो पीछे कट वाला एंगल है ये पूरा नहीं लेके जाना, मैंने बोला मुझको ये 90 डिग्री तक लेके जाना है, 90 तक कर दिया, ओके कर दिया, कट हाफ तक लगा, यहाँ तक लगा। अगर मुझे सेम टू सेम रखना था, मतलब जो मेरी शाफ्ट है और कट एंगल भी सेम टू सेम रखना था, तो हम क्या करते, इसको एक ही बारी में बना लेते, ठीक है ना। तो एक ही बारी में बनाने से ये होता कि जब मैं इसके एंगल को बदलता तो वो भी एंगल अपने आप बदलता। लेकिन अगर आपको इसका एंगल रखना अलग रखना है और कट का एंगल अलग रखना है, समझ रहे हो, ये बात मैं आपको एक्सट्रूड में भी समझा चुका हूँ, है ना, कि अगर अलग डेप्थ रखनी है या अलग एंगल रखना है तो ही तो मैंने रिवॉल्व कट यूज़ किया इसमें। देख लो आप, रिवॉल्व कट यूज़ करा मैंने, ठीक है, क्लियर। इसको मैंने ओके कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, हम कॉम्बिनेशन में तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखो दोबारा से कमांड दिया एक्सट्रूड का,
अब की बार आप देखो मैंने डायरेक्टली ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया, कौन सा, ये वाला बनाने के लिए, और फिर ये मैंने बनाया इसमें ऐसे, कुछ हिस्सा इसके अंदर कुछ हिस्सा इसके बाहर। ये देखो जब मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको बोथ साइड्स कर दिया, मिड प्लेन ऑप्शन मतलब ये दोनों तरफ बढ़ेगा। यहाँ पे एक जगह देखो लिखा है मर्ज रिजल्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इन दोनों को सिंगल पीस माने तो रिजल्ट मर्ज कर दो, ये दोनों को सिंगल पीस मान रहा है मतलब एक ही मान रहा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं इसको अलग माने और उसको अलग माने, तो इसको हम कहते हैं अलग बॉडी, उसको अलग बॉडी माने और इसको अलग बॉडी माने। तो हम दूसरे वाले फीचर को बनाते समय यहाँ से अगर इसको हम मर्ज का बटन हटा देते और ओके कर देते, तो ये बनती बॉडी 1 और वो बनती बॉडी 2। ठीक है, डिटेल में आगे समझेंगे कि वन बॉडी का क्या मतलब होता है, पर ये बॉडी 1 और वो बॉडी 2 इस तरीके से। ठीक, तो देखा आपने, मैंने बनाया। अब ड्राइंग्स हमें जैसे बनानी है, इसमें आप ऑटोकैड के अंदर में पहले जो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स बना चुके थे, फिर उसके बाद में आपने 3D में भी वो ड्राइंग्स बनाई थी। अब हम उन्हीं ड्राइंग्स को पहले तो इस वाली फाइल पे पूरा करेंगे, और एक बार ये फाइल पूरी हो गई उसके बाद में फिर आपकी दूसरी वाली ड्राइंग्स पे भी काम करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ जो आप लोगों ने पहले बनाई हुई है। मैं डायमेंशंस पे कोई ज़्यादा गौर नहीं कर रहा, आप डायमेंशंस देखते रहना, टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूँ बनाने की कैसे बनती है ना। एक ड्राइंग थी जिसके साथ आप बहुत परेशान हुए थे पीछे, ऑटोकैड में भी, आइसोमेट्रिक बनाते समय भी, 3D बनाते समय भी। वो ड्राइंग शुरू करते हैं। न्यू पे क्लिक किया हमने, यहाँ से पार्ट लिया और ओके कर दिया। इस ड्राइंग में मैंने क्या करा, सबसे पहले कमांड दिया एक्सट्रूड का। मैंने लिया यहाँ से एक सिलेक्ट करा राइट प्लेन, सेंटर रेक्टेंगल बनाया, ये देखो ये बनाया सेंटर, तो सब तरफ से बराबर बना। ठीक है, मैं प्रोपोर्शनेटली बना रहा हूँ, ड्राइंग के डायमेंशंस मैं फॉलो नहीं कर रहा, आप करोगे। इसके बीचों बीच एक सर्कल मैंने दे दिया क्योंकि मेरा ये थ्रू है, आर पार जाना है, तो साथ साथ ही बना दिए। फिर ये बन गया। ओरिएंटेशन ऐसी थी, आपने यहाँ से इसको देखो मिड प्लेन लिया, तो जब मैंने इसको बढ़ा दिया दोनों तरफ, तो कुल मिला के करने से ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ गया ना, बीचों बीच। ये वाला पॉइंट देखा जाए तो बिल्कुल सेंटर में आ गया बीचों बीच, ओरिजिन पॉइंट है ना। आपने एक्स वाई का भी सेंटर निकाला था और अब जेड का भी सेंटर निकाल लिया, तो बीच में तो आ गया। अगला पॉइंट हमने क्या करा, इस वाले फेस को लिया, एक्सट्रूड कमांड दोबारा से दिया आपने, यहाँ सिलेक्शन करा, आपने लिया ये जो प्रोफाइल मेरे को दिया गया था, ये शेप कुछ ऐसी थी, ऐसे करके ऐसे था, ये था, और एक शेप और थी वो ऐसी थी। ऐसे बढ़ा दिया और ऐसे बढ़ा दिया। ठीक, अब मेरे को इस तरह भी बढ़ाना था, डायरेक्शन 2 देनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं इस तरह से बढ़ूंगा। तो बेसिकली मुझे दोनों तरफ बढ़ाना था, मैंने कर दिया ऐसे। देखो मैंने तो ना ये वाला फेस लिया था, कौन सा, ये सामने वाला फेस। वैसे हम ये भी कर सकते थे, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते थे कि मैंने ये जो बीच वाला प्लेन फेस है, कौन सा, फ्रंट वाला, इसको सिलेक्ट करके स्केच कर दिया, वही चीज़ बनाई, एक बड़ा और एक छोटा। एक्सट्रूड कर दिया। इससे होगा ये कि ये दोनों तरफ बराबर बढ़ेगा। जैसे पहले मेरे को मुश्किल हो रही थी बराबर करने में, अब तो बराबर ही आ रहा है। कर दिया, सिंगल बॉडी बन के आ गया, सिंगल पीस। अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाला हिस्से को फ्लैट करना था, ऐसे कमांड एक्सट्रूड कट फेस, ये वाला आपने क्या करा, यहाँ से लिया रेक्टेंगल, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा,
ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे इसको। बात समझ आ रही है ना? बीच से भी थ्रू है, हाँ बीच से भी थ्रू है। तो ये लो, एक्सट्रूड कट लो, इस सरफेस पे गए, सर्कल लिया, तो ये बनाया, हाँ हो गया आपका। अच्छा ये देखो, हमने पहले बनाया था ना, तो इसका आर पर अंदर से नहीं गया, देख रहे हैं आप ये, क्योंकि यहाँ पे फिर ये काम करना पड़ेगा। फेस सेलेक्ट करा, स्केच पे गए, ये बनाया, अब हो गया ना आर पर। अंदर में देखो गोलाई में आ रहा है, अंदर से गोलाई में ये हुआ आर पर, पहले नहीं था। ठीक है, अभी और काम करना बाकी है। क्या? ये फेस सेलेक्ट करा, स्केच पे गए, डायमेंशन आप फॉलो करोगे, मैं नहीं कर रहा। ठीक है ना, ऐसी ड्राइंग बनाएंगे। ये जो मैंने बना दिया, और अब दूसरी तरफ भी कट लगाना पड़ेगा। तो आप तो प्रैक्टिस के हिसाब से करो तो बेटर है, यहाँ पे भी जाओ, ये सेम रिपीट करो। मैं सेम टू सेम करने के लिए, क्योंकि मैं बिना डायमेंशन के बना रहा हूँ, तो मैं दूसरी तरफ बनाऊंगा तो रेक्टेंगल सेम साइज तो बनेगा नहीं। तो एक कमांड मिरर का होता है, कर लो, कोई मुश्किल तो है नहीं। मिरर में जब इसने पूछा कि फेस बताओ कौन सा लोगे, तो मैंने ऐसा फेस लिया जो ठीक बीचों बीच आता हो। इसलिए हर एक चीज़ को बीच में लेने का फायदा होता है ना। फीचर ये लो, बन गई। आपने ये सभी ड्राइंग्स पूरी करनी है, ठीक है। तरीका मैंने आपको समझा दिया। एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट कमांड समझ कब आएगा, ये भी ड्राइंग बन जाएंगी। करके देखो, बाकी कर देंगे।